अरे संभागीय आयुक्त की करो, संभागीय आयुक्त वाले करवाओ जॉब नहीं करो। खैर मेरी बात सुनो, देखो कोई आराम से रुको। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो भाई, आपकी बात में सहमत है, आप करें जो सहमत है साहब। ना सुनो, सहमत है, न्याय को समझ जाती है। हाँ सहमत वो सही बोल वाली बात को। हाँ चलो दूसरी बात मुड़ेगी यहाँ, बात ये मुड़ेगी कि हम आपने पर दबाव डाला कि हमने बयान दिलाया। नहीं दबाव की बयान नहीं, दबाव वाला बयान नहीं। सुनो, आपने ये कहा, नीचे कर लो माइक, आ जाए यार। आपने ये कहा कि निर्दोष नहीं पकड़ा जाए, हमने कहा निर्दोष को नहीं पकड़ेंगे। क्यों भाई रामविलास जी, सही बात है। आपने ये कहा था जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, हमने हाँ कर लिया, हमने कोई दबाव नहीं डाला। नहीं डाला। आपने ये कहा हमारा गाँव उनियारम लगना चाहिए, सही है वो, हमने कहा उनियारम लग जाएगा। मैंने ये कहा था कि इसकी संभागीय आयुक्त से जांच कराएंगे, इसलिए कि न्यायिक जांच में लंबा समय लगेगा। सही बात। जो आपने भीतर हाँ किया था, तो आप बाद में बदल क्यों रहे हो मेरे भाई? अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, आप मीन भगवान को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, हमने कोई दबाव दिया है क्या? नहीं दिया दबाव, गाँव वालों की जो भी मांग रखी है वो आपने स्वीकार की है, और स्वीकार की है, सही है, स्वीकार किए आपने, सब गाँव वालों ने स्वीकार किए, वो जो मांग रखी है आपने पूरी की है, तो आश्वासन दिया उसका बाद देखो हमारा कति नहीं, इन्होंने जो बात रखी हम तीनों मंत्री पूरा। अब ये कह, आपके किस आदमी ने कहा एसपी कलेक्टर को गिरफ्तार करो? ये कह रहे हैं कहना यही है, दोषी कोई भी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलना चाहिए। जो निर्दोष लोग हैं वो किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी हो। गाँव के निर्दोष फंस गए। अधिकारी भी अगर गलती कर रहा है तो आपने अभी अंदर न्यायिक जांच के लिए बोला था ना, आपने अभी अंदर न्यायिक जांच के लिए बोला था। और समझ आप नहीं जानते, हम गाँव वाले होते, हम क्या जानते हैं? जांच के लिए बोला था सर, न्यायिक जांच के लिए बोला था। जांच संभागीय आयुक्त से करवाएंगे साहब, सही बात है। भाई गाँव के सुन लो, 2 मिनट और आपसे प्रार्थना है बड़ी। इन्होंने जो कहा है, मैंने बात दोनों मंत्रियों के सामने रख दी। अब मैं मुख्यमंत्री जी के सामने कोई गुंजाइश नहीं है ज़्यादा रखने की, फिर भी मुख्यमंत्री जी से उनको मिलाने ले जा रहे हैं। और ये कोई और बात कहेंगे तो और भी मुख्यमंत्री जी को हम तैयार करेंगे। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि हमारा किसी प्रकार का तीनों मंत्री का दबाव नहीं था इन पे। दबाव न हमने इनको गुमराह किया, न हमने इनको बहकाया। हमने ये जो कोई बात किसी ने कही है, अब ये गांव का आदमी जानता नहीं बेचारा कि जुडिशियल इंक्वायरी में कितना टाइम लगेगा, संभागीय आयुक्त में कितना लगेगा। इसलिए संभागीय आयुक्त की इंक्वायरी हमारे अंदर तय हुई थी और इन्होंने स्वीकार किया था। संभागीय आयुक्त जो अंदर आपकी बात हुई, आप उससे सहमत हो? बातों के जरिए आपको पूरा प्रकरण अभी के लिए समझ में आ गया होगा। और ये देखिए अंदाज है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जो मांगे थी, जो ग्रामीणों की ओर से, समरावता के ग्रामीणों की ओर से कहा जा रहा था कि इस पूरे प्रकरण के दौरान जिन निर्दोषों पर कार्रवाई हुई, उनियारा जो जिले का मामला था उसको लेकर भी उनकी बात थी, उनकी मांगे थी। और साथ ही साथ जो नुकसान है उसकी भरपाई करवाने की मांग, ये तमाम सारी मांगे जिन्हें आज एक बार फिर से मीडिया के सामने दोहराया गया। लेकिन जब ये जानकारी वहां से सामने आई कि वो चाहते हैं कि एसपी और कलेक्टर पर भी कार्रवाई हो, उनमें से किसी ने कहा, और बाद में ग्रामीणों ने अपने ही बयान को सीधा करते हुए, सही करते हुए, स्पष्ट करते हुए ये स्वीकार किया कि उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हो उस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इस बात को लेकर एक नया अंदाज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नजर आया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का दबाव इन ग्रामीणों पर नहीं था, लगातार सरकार की ओर से उनकी सहायता की ही कोशिश की जा रही है और उसी के